Dear students, today we are going to learn features or characteristics of secretary. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। फीचर्स कभी यूज़ किया जाता है और कभी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ किया जाता है। सेक्रेटरी के फीचर्स यानी उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये फीचर्स से हमको पता चलेगा। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्रेटरी का इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग डेफिनेशन हमने देखा कि सेक्रेटरी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरी को सेक्रेटरियस के नाम से जाना जाता है। रोमन में जो है स्क्राइबा के नाम से जाना जाता है, और इंडियन हिस्ट्री में उसको जो है अमित सचिव और चिटनिस के नाम से जाना जाता था। तो सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो अपने एम्प्लॉयर या अपने ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो है करेस्पॉन्डेंस वर्क परफॉर्म करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है और डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो सेक्रेटरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमको देखने के बाद हमको सेक्रेटरी की डिटेल्स पता चलेंगी कि सेक्रेटरी एक्चुअल में कौन होता है। लेट्स सी द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी वन बाय वन। नंबर 1, इंडिविजुअल। ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को ही सेक्रेटरी बोलकर अपॉइंट किया जाता है, यानी कि सिंगल पर्सन को जो है इंडिविजुअल पर्सन को सेक्रेटरी बोलकर अपॉइंट किया जा सकता है। अ फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और अ कॉरपोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। किसी भी फर्म को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोई कंपनी या कॉरपोरेट बॉडी को जो है सेक्रेटरी बोलकर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्रेटरी क्या है, इंडिविजुअल पर्सन है, सिंगल पर्सन होता है। तो कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी जो है सेक्रेटरी बोलकर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। A secretary has to be an individual as per the provision of the company law and also due to the skill required to fulfill the duties and responsibilities towards the employers. सेक्रेटरी का इंडिविजुअल होना ज़रूरी होता है कंपनी लॉ की प्रोविज़न के मुताबिक, और इसी के साथ साथ जो है सेक्रेटरी के पास वो स्किल होना ज़रूरी होती है जिसके ज़रिए वो अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ओनर की जानिब से परफॉर्म कर सकता है। एम्प्लॉयर यानी ओनर, जो बिज़नेस का ओनर होता है उसको एम्प्लॉयर, तो अपने एम्प्लॉयर की जानिब से जो भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी होती है उसके लिए स्किल होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल पर्सन को जो है सेक्रेटरी बोलकर अपॉइंट किया जा सकता है। नंबर 2, सेकेंड फीचर है ड्यूटीज़। सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। अ सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ सच एज करेस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी को रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है। रूटीन यानी डे टू डे डेली जो वर्क होता है, डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको रूटीन ड्यूटीज़ कहा जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉयर की बिज़नेस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ होती हैं, जिसमें करेस्पॉन्डेंस आता है। करेस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन, लेटर राइटिंग। उसके बाद कंडक्टिंग मीटिंग, सेक्रेटरी को डिफरेंट मीटिंग कंडक्ट करना होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की होती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है। अलग अलग मीटिंग भी जो है कंडक्ट करने का काम सेक्रेटरी को परफॉर्म करना है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अकाउंट्स के है, फाइनेंस रिकॉर्ड होता है, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना। उसी के साथ साथ जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना, ये सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज़ टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़ related towards the employer or organization such as clerical work, recording, fixing appointment, giving reminders, replying to other employees queries, etc. सेक्रेटरी को इसके साथ साथ जो है डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी होती हैं, जो रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ होती हैं, जो अपने एम्प्लॉयर या अपने ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक़ से रिलेटेड होती हैं, जिसमें क्लरिकल वर्क होता है, डिफरेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, ओनर के साथ जो है अपॉइंटमेंट फिक्स करना है क्लाइंट्स का, गिविंग रिमाइंडर्स, अपने एम्प्लॉयर को जो है रिमाइंड कराना है इम्पोर्टेंट मीटिंग के ताल्लुक़ से,
ये रिमाइंडर्स प्रोवाइड करने का काम भी सेक्रेटरी करता है। रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉयज़ क्यूरीज़, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर उनकी कुछ क्यूरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना, उनको रिप्लाई करना सेक्रेटरी का काम होता है। दिस ड्यूटीज़ वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। ये ड्यूटीज़ जो होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर डिपेंड होती है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का उसका जो है एम्प्लॉयर है और उसका क्या बिजनेस है, उस हिसाब से जो है उसकी ड्यूटीज़ चेंज होती रहती हैं। इन रिसेंट टाइम सेक्रेटरी हैज़ टू एंश्योर लीगल कंप्लाइंसेस। रिसेंट टाइम में सेक्रेटरी को लीगल कंप्लाइंसेस जो है करना होता है। लीगल कंप्लाइंसेस यानी लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल कंडीशंस, लीगल प्रोविजंस जो होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सेक्रेटरी को फुलफ़िल करना होता है, उसके मुताबिक काम करना होता है। नंबर 3, क्वालिफ़िकेशन। अब सेक्रेटरी का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? एवरी सेक्रेटरी मस्ट possess सर्टेन क्वालिटीज़ एंड क्वालिफ़िकेशन एज़ पर द ऑर्गेनाइजेशन। हर सेक्रेटरी के पास जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के हिसाब से क्वालिटीज़ और क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी होता है। However, a person who is appointed as a company secretary in a public or private limited company needs to have certain prescribed qualification according to the Companies Act 2013. अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग बिजनेसमैन होते हैं, उनको जो ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से वो क्वालिफ़िकेशन की डिमांड करते हैं और सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। लेकिन वो पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट कंपनी सेक्रेटरी बोलकर हो रहा है किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी में, तो उसके पास जो है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड यानी जो मेंशन की गई है, जो कंपलसरी होती है। तो ये क्वालिफ़िकेशन जो है कंपनी एक्ट में मेंशन की जाती है, जो कंपनी एक्ट 2013 है। अगर हम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हैं तो कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक उस सेक्रेटरी का क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया जाता है और उसी हिसाब से उस सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। Similarly, a secretary of a government department needs to have the qualification as per the government rules and regulation. अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उसका क्वालिफ़िकेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तय करेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया गया है वो क्वालिफ़िकेशन सेक्रेटरी के पास होना चाहिए, तभी उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बोलकर अपॉइंट किया जाता है। तो इसके क्वालिफ़िकेशंस वगैरह क्या क्या हैं, ये जो है आगे हम देखेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये आप आगे के टॉपिक्स में सीखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 4, अपॉइंटमेंट। अब सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है और कौन करता है? अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एट्सेट्रा। अब सेक्रेटरी को कौन कौन लोग अपॉइंट कर सकते हैं? इंडिविजुअल पर्सन अपॉइंट कर सकता है। इंडिविजुअल कोई भी जो है लॉयर है या फिर कोई एक्टर है, स्मॉल बिजनेसमैन है। इंडिविजुअल पर्सन जो है अपना पर्सनल वर्क जो है परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, इसको पीए पर्सनल असिस्टेंट भी कहा जाता है। प्रोफेशनल भी अपॉइंट करते हैं, जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, जो जैसे सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर्स हैं, तो ये लोग भी जो है सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। सोसाइटी है, सोसाइटी में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। कॉरपोरेशन है यानी कंपनीज़ में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन यानी पब्लिक कंपनीज़ जो होती हैं वो भी अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि एक लार्ज कंपनी होती है, तो ये भी जो है सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है। इन अदर वर्ड्स, अ सेक्रेटरी कैन बी अ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी दो टाइप का होता है, एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। नंबर 5, पेड एम्प्लॉय। सेक्रेटरी पेड एम्प्लॉय होता है यानी कंपनी जिसको पे करती है। A secretary is a paid employee of the organization. Secretary is either given a salary or paid an honorarium. Although secretary is a paid employee, yet the secretary holds an important position in the organization. सेक्रेटरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पेड एम्प्लॉई होता है। पेड एम्प्लॉई यानी जिसे कंपनी पे करती है, सैलरी पे करती है। सेक्रेटरी को या तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सैलरी पे करती हैं
या फिर उसको ऑनरेरियम पेड किया जाता है। ऑनरेरियम जो होता है ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सेक्रेटरी काम करते हैं उनको ऑनरेरियम दिया जाता है। ऑनरेरियम यानी जो वो ये खिदमत के लिए काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस के बदले उनको एक फ़ीस पेड की जाती है, उस फी को जो है ऑनरेरियम कहा जाता है। ऑल दो सेक्रेटरी इज़ अ पेड एम्प्लॉय, अगरचा सेक्रेटरी पेड एम्प्लॉय है लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है। नंबर 6, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। अ सेक्रेटरी इज़ अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपनी की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, सेक्रेटरी उसका कस्टोडियन होता है, यानी उसके कस्टडी में सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की होती है, तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी डिसीजंस। सेक्रेटरी का ताल्लुक जो है टॉप मैनेजमेंट से बहुत क्लोज होता है और वो पॉलिसी डिसीजन में इन्वॉल्व होता है। जो कुछ पॉलिसी डिसीजन जो लिए जाते हैं वो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, यहाँ पर से सारे बिजनेस के डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लानिंग वगैरह, तो इन पॉलिसी डिसीजन में सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट, नंबर 7, रिप्रेजेंटेटिव। अ सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जनरली सेक्रेटरीज आर ऑफ 2 टाइप्स। सेक्रेटरी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल। सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय एन इंडिविजुअल आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी जिसको इंडिविजुअल अपॉइंट करता है, इंडिविजुअल पर्सन अपॉइंट करता है, वो पर्सनल सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। दिस सेक्रेटरी रिप्रेजेंट्स देयर एम्प्लॉयज़, और ये सेक्रेटरी अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा? पर्सनल सेक्रेटरी। तो जिसको इंडिविजुअल अपॉइंट करता है वो पर्सनल सेक्रेटरी कहलाता है। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी किसे कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाय सोसाइटीज़, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी होता है जिसे कोई इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करती है, कोई सोसाइटी अपॉइंट करती है, या फिर कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर बैंक अपॉइंट करती है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जब किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहलाता है। नंबर 8, क्वालिटीज़। अ सेक्रेटरी शुड possess certain qualities so as to conduct the secretarial duties smoothly। अब सेक्रेटरी के पास कुछ जो है एसेंशियल क्वालिटीज़ होना चाहिए ताकि वो जो है अपने ड्यूटीज़ को जो है एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। द क्वालिटीज़ लाइक कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, courtesy, leadership, orderliness and knowledge seeker assist in smooth and efficient working of the organization। तो सेक्रेटरी के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ मेंशन की गई है, जिसमें जो है इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर इंटेलिजेंस होना चाहिए, उसके बाद टैक्टफुल होना चाहिए, किसी भी बिज़नेस को, किसी भी प्रॉब्लम्स को जो है टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, अपने बिज़नेस के लिए वो लॉयल होना चाहिए, कोऑपरेशन, सेक्रेटरी एक कोऑपरेटिव पर्सन होना चाहिए, कर्टसी होना चाहिए, लीडरशिप चाहिए सेक्रेटरी के पास, ऑर्डर लाइननेस होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर के थ्रू काम करना चाहिए, और नॉलेज सीकर होना चाहिए ताकि वो अपने किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को स्मूथ और इफिशिएंटली जो है परफॉर्म कर सके। तो ये थे सेक्रेटरी के फीचर्स, जिससे हमें पता चला कि सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।